हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक परम तत्व वस्तु पर ज्ञान नहीं है तब तक संसार बंधन लगा रहेगा। संसार में तत्व वस्तु की खोज में अनेक दार्शनिक, अनेक आध्यात्मिकवादी लगे हुए हैं, किंतु परम तत्व वस्तु को, सिद्धांत को सही जानकारी सभी के पास नहीं होता है, जिस कारण से वो भ्रम में पड़ते हैं। अनेक मुनि, जैसा कहते हैं नाना मुनि नाना मत, मनन करने वाले, मुनि मतलब मनन करने वाला, चिंतन करने वाले आध्यात्मिकवादी होते, तरह तरह विचार रहता है, किंतु उनकी विचार अलग अलग जगह पर होता है। तत्व वस्तु हिसाब से कोई देवी देवता को उपासना कर रहा है, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है, कोई परमात्मा की उपासना कर रहा है, कोई भगवान की उपासना भी कर रहे हैं। किंतु जो शास्त्र की जो सार है, जो शास्त्र के निर्णय है, वो सिद्धांत कोई सभी की बस में नहीं हो पाता, सभी के मन में नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण इसी बारी में कहे, बहुनम जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ व्यक्ति कोई वेरी रेयर व्यक्ति होगा, कोई बिरला होगा, भगवान श्री कृष्ण की ही इति परम तत्व वस्तु रूप में जानता है। सभी लोग नहीं जान पाते। ये बात को सुत गोस्वामी मध्य भी कहे, वदंती तत्त्वविदि तत्त्वतः जज्ञान अव्यय ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। आध्यात्मिकवादियों के अन्य में कई लोग ब्रह्मवादी होते हैं, कोई परमात्मावादी होते हैं, और कोई भगवान के बारे में जानकारी होता है। इसलिए ये तत्व वस्तु को ज्ञान उनके पास होता है जो परंपरा से, आचार्य गुरु से शिक्षा प्राप्ति करता है। जब तक वैष्णव परंपरा से कोई जुड़ा नहीं हुआ तब तक परम तत्व बारे में उनको अनभिज्ञ रहेगा। इसलिए बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान व्यक्ति भी भगवान कृष्ण के शरण में सीधा सड़क नहीं आ पाते, अलग अलग शरण में जाते हैं। इसका कारण है किंतु प्रामाणिक स्रोत से उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात है, भगवान की कृपा उनकी नहीं हो पाता, भगवान की शरण नहीं आने के कारण से वो लोग निराकार की उपासना कर रहे हैं। इसलिए भगवान की जो कृष्ण की भक्ति करना ये सभी की बस में नहीं होता है। सुदुर्लभ व्यक्ति वो भगवान रूप में पूजा करता है, नहीं तो उसी भगवान का से ब्रह्म उपासना कर रहे हैं, कोई परमात्मा उपासना कर रहे हैं। हमको यहाँ ब्रह्मोपासना बारे में क्या ब्रह्म क्या होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, अब परमात्मा क्या होता है वो भी जानकारी होना चाहिए, भगवान क्या होता है वो भी जानकारी होना चाहिए। ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते ब्राह्मण है प्रतिष्ठा। मेरी जो अंग कांति जो है वो मेरा ही ब्रह्म कांति, मेरा की जो माने जो भगवान के बोलते हैं, मेरा जो शरीर की जो प्रकाश है वो प्रकाश ही ब्रह्म है, मेरा से टेका हुआ यही है, जिसको ज्ञान मार्ग के लोग उपासना करते, जिसको वो ब्रह्म लीन होने के लिए चाहते, मेरी प्रकाश में लीन होने के लिए चाहते, इन्हीं की ज्ञान इतना तक ये ब्रह्म को परम सत्य रूप में मान लेते, इसलिए वो ब्रह्म उपासना में लिप्त होते, उसको करते। किंतु आगे जा कर के और कई लोग होते हैं, भगवान कहते जो परमात्मा मैं ही ईश्वर, हम सभी हृदय बैठा हुआ हूँ परमात्मा रूप में, मैं सभी हृदय बैठा हूँ परमात्मा रूप में। उसी परमात्मा को जो कि लोग ध्यान करते हैं और उन्हीं के ध्यान चिंतन में मेरा स्वरूप को
भगवान की जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, जब हम पढ़ते हैं भगवान चतुर्भुज नारायण का स्वरूप होते हैं और उसी स्वरूप में ध्यान करके उसमें संतुष्ट होते हैं, ये परमात्मा वाले होते हैं। जो भगवान अपना प्रतिबिंब रूप में हर जीव में, जैसे ही सूर्य अपनी लोक में रहता है किंतु हजार तालाब में अपने प्रकाश में अपने स्वरूप की प्रकट करा देता है परछाई रूप में। चंद्रमा अपनी जगह पर है, परछाई रूप में प्रकट। इसी प्रकार भगवान अपने धाम में है। अद्वैत तो अच्युत अनादि अनंत रूपम, अद्वैत दो नहीं है, एक जगह पर भगवान है किंतु वो भगवान की प्रतिरूप हर जीव का कण कण में विराजमान होते। अब वो परमात्मा है, अब उसी परमात्मा को जोगी लोग उनको ध्यान करते हैं। ये तो कोई बिरला होता है भगवान उपासना करता है। भगवान मतलब भगवान के शब्दों को व्याख्या किए हैं पराशर मुनि। व्याख्या करते हुए जो 6 भगवान का ऐश्वर्य जो पूर्ण मात्रा में जिनके पास होता है वो भगवान है। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? समस्त समग्र बल, समग्र धन, समग्र रूप सौंदर्य, समग्र जस, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। जो पूर्ण मात्रा में जिनके पास है, पूर्ण मात्रा में जिनके पास है, पूर्ण मात्रा होता है वही भगवान। और वो भगवान श्री कृष्ण जी 6 ऐश्वर्य पूर्ण 6 ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उपासना करते हैं। अब ये परम तत्व को यदि कोई वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति कर लिया कि भगवत कृपा से प्राप्ति हो गया, भगवान की कृपा होता है भक्तों के माध्यम से होता है, और कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर लेता है। अब कृष्ण की सेवा कैसा करना वो भी भक्तों के द्वारा शिक्षा प्राप्ति कर लेता है। ये जीवन को काय मनोवाक्य में कृष्ण की शरण में आकर के सेवा में लग जाता है, वो वही परम तत्व को ठीक से समझ लेता है और समझ कर अपना जीवन को मध्य समझना पड़ता है। ये जीवन, मनुष्य जीवन क्या संसार में माया में कैसा फंसा हुआ, कैसे माया से निकलना चाहिए, कैसा आसक्ति हटना चाहिए। और भगवान की परम तत्व भक्ति तत्व को स्वीकार कर लिया। केवल कृष्ण भक्ति से प्राप्ति होते। गीता में वही बात बताई गई कि सभी पुराण में, सभी शास्त्र में यही कहा गया, भक्तिया मामा भी जानाति जवान जस्माति तत्वतः। तत्व मतलब परम तत्व, हम परम तत्व कृष्ण केवल भक्ति के माध्यम से कृष्ण को जान सकते, और कोई ज्ञान मार्ग में नहीं जान सकते, कोई कर्म मिश्रा में जान नहीं सकते। केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से कृष्ण को समझ सकते और कृष्ण को अपना कर सकते, और कृष्ण उसी शुद्ध भक्ति में बसीभूत हो जाते हैं। अब भक्ति के माध्यम से स्वीकार करके अपनी भक्ति जीवन में बिताता है। अब भक्ति में भजन कीर्तन श्रवण जो भी भक्ति का अंग है उसके जीवन में अपनी जीवन में उतार दिया। हाँ, मन वाणी कार्य ये कृष्ण की सेवा में जो लग जाता है, तभी ये परम तत्व को ठीक से समझ जाता है। परम तत्व वास्तव की ज्ञान भी हो जाता है उसके पास। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। जब तक ये परम तत्व कृष्ण के ज्ञान नहीं हुआ तब तो ये जीवन अधूरा हो जाता है। अब वास्तव जीवन की सफलता इसी में है। यदि कोई जीवन को सफलता बनाना चाहता है उनको कृष्ण के शरण में आना चाहिए और कृष्ण की भक्ति कर लेना चाहिए, वैष्णव आश्रित हो जाना चाहिए और वैष्णव की सेवा कर लेना चाहिए। ये वैष्णव का सेवा करते हैं तो भगवान खुशी हो जाते हैं भक्तों की सेवा करने से। का भक्तों उनके प्रियजन होता है, तदीय वस्तु होते। इसलिए वैष्णव सेवा कलिजुग का युग धर्म हरि नाम, भगवान के नाम कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र कलिजुग का युग मंत्र जप कर लेता है। वैष्णव की सेवा और भक्तों की आदेश पर भगवान शिव विग्रह की सेवा कि भगवान के नाम जप, भगवान की ग्रंथ अध्ययन श्रवण कीर्तन आदि लगा रहता है 24 घंटा, तब ये संसार रहते हुए भी मुक्त जीवी माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ये बात को भक्ति समर्थ सिंधु में पुष्टि करते हैं। इसलिए यही जीवन की सफलता, भगवान की भक्ति में यदि लगी रहे, मनुष्य जीवन कृष्ण भक्ति में लगी रहे, यही परम तत्व वस्तु है। कृष्ण ही परम तत्व है। बड़े बड़े आचार्य ये बात को स्वीकार किए और सिद्धांत भी दिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।